नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हैं। कोई घूमने जाता है, कोई पढ़ाई के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए, कोई इलाज करवाने जाता है, कोई पत्रकारिता करने जाता है, कोई एग्रीकल्चर करने जाता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिस वजह से लोग विदेश जाते हैं और इन सब के लिए अलग अलग वीज़ा बनता है। लेकिन कई बार लोग वीज़ा बनवाते वक्त धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीज़ा कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं और उन वीज़ा को लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप धोखाधड़ी से बच जाएं, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा कितने प्रकार का होता है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, यदि लंबे समय के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बनवाना पड़ता है। इमिग्रेंट वीज़ा, विदेश जाकर वहीं बसना चाहते हैं तो इमिग्रेंट वीज़ा बनवाया जाता है। ट्रांजिट वीज़ा, जब किसी तीसरे देश से होकर जाना पड़े तो उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होती है। ये कम समय के लिए बनता है, 4-5 दिन का होता है। टूरिस्ट वीज़ा, विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस वीज़ा, यदि व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए बिजनेस वीज़ा की ज़रूरत होती है। ऑन अराइवल वीज़ा, ये ऐसा वीज़ा होता है जिसमें देश में पहुंचने पर आपको वहीं पर दिया जाता है, यानी कि देश में जब पहुंचेंगे तो अराइवल पर ही ये वीज़ा आपको जारी किया जाता है। कई देशों में ऐसी सुविधा मिलती है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको वीज़ा मिल जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा, यदि विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट वीज़ा बनवाया जाता है। शादी वीज़ा, यदि कोई भारतीय विदेशी लड़की से शादी करना चाहता है तो उस लड़की को भारत में आने के लिए भारतीय दूतावास से शादी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भारतीय किसी विदेशी से शादी करना चाहता है तो उसे भी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगला है मेडिकल वीज़ा। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कोई इलाज करवाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो मेडिकल वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। जो मरीज विदेश में इलाज करवाना चाहते हैं उसके लिए देश के किसी बड़े अस्पताल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ताकि उसको दिखाकर वहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया जा सके। अगला वीज़ा है जर्नलिस्ट वीज़ा। फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट और फिल्में बनाने वाले लोग या मीडिया के लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए जर्नलिस्ट वीज़ा दिया जाता है। रिसर्च वीज़ा, ये वीज़ा प्रोफेसर, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक आदि लोगों के लिए विदेश जाने के लिए दिया जाता है। अगर वे किसी सरकारी कार्य से किसी शोध या परीक्षण के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनको रिसर्च वीज़ा दिया जाता है। और अब अगला है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यानी कि नौकरी के लिए वीज़ा। ये वीज़ा उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो किसी दूसरे देश में नौकरी करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। इस वीज़ा को बनवाने के लिए आपके पास अपनी नौकरी से जुड़े कागजात होना अनिवार्य है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी से भी कागज बनवा सकते हैं। इस वीज़ा की वैलिडिटी आपकी नौकरी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इनमें से अगर आपको कोई भी वीज़ा बनवाना है तो उसी से संबंधित कागजी कार्रवाई करवानी होती है। अब बात करते हैं वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दूतावास से सारे सरकारी कागजों की जांच करवानी पड़ती है और साथ ही घर की भी जांच होती है, तभी वीज़ा मिलता है। अगर आप ऑनलाइन वीज़ा बनवाना चाहते हैं तो भारतीय दूतावास की वेबसाइट से वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश के दूतावास में आपका इंटरव्यू होता है। जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर बिजनेस प्रूफ, प्रॉपर्टी पेपर, एप्लीकेशन, बैंकिंग, वर्तमान पासपोर्ट, अगर पुराना पासपोर्ट है तो वह भी दिखाना होता है। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो और वीज़ा फ़ीस की रिसिप्ट भी साथ में दिखानी होती है। वीज़ा के लिए एम्बेसी फ़ीस देनी पड़ती है जो पहले से निर्धारित होती है। ये फ़ीस उस देश की एम्बेसी के पास जाती है जो फिक्स होती है। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी पड़ती है जो पहले से निर्धारित नहीं होती और इसी प्रोसेसिंग फ़ीस में असली झोलझाल शुरू होता है और ये एजेंट पर निर्भर करता है कि वो कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ले। अब बात करते हैं वीज़ा बनवाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें कि वीज़ा सरकारी एजेंट के थ्रू ही बनवाएं, उसका लाइसेंस नंबर देख लें और ज़रूरी जानकारियां प्राप्त कर लें। आपको बता दें, ज़रूरी जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। जिस देश का वीज़ा आप ले रहे हैं वहां की इमिग्रेंट एजेंसी के पोर्टल पर सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अपने देश की भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उससे संबंधित वेबसाइट पर भी ये जानकारियां मिलती हैं। जो एजेंट ये कहता है कि किसी और देश के थ्रू आपको भिजवा सकता है, वहाँ फ्रॉड की संभावना ज़्यादा है, उसके झांसे में ना आए। स्कूलिंग वीज़ा के नाम पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। स्कूलिंग वीज़ा जल्दी से मिलता नहीं है, इसके लिए हाई इनकम चाहिए होती है और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसी तरह फार्मिंग वीज़ा में भी बड़े झोलझाल होते हैं। $3 लाख की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेटवर्थ $5 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। इसलिए जो किसान भाई विदेश में खेती करना चाहते हैं
वो विशेष तौर पर ध्यान दें कि इस तरह का वीज़ा मिलना बहुत कठिन होता है और ये वीज़ा सरकारी एजेंट के थ्रू पूरी जानकारी लेने के बाद ही अप्लाई करें ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। कई एजेंट वीज़ा पर नकली स्टिकर लगाकर वीज़ा बना देते हैं। ये वीज़ा लेकर आप विदेश के लिए निकलते हैं तो पकड़े जाते हैं और भारी भरकम जुर्माना और जेल की सज़ा भी हो सकती है क्योंकि वीज़ा नकली होता है। इसलिए आप जो वीज़ा बनवा रहे हैं उसकी जांच अच्छे से कर लें और दूतावास में भी इसकी जांच करवा लें। पोर्टल पर भी इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर लें। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। नौकरी के नाम पर भी बहुत झोलझाल होता है। कई बार आपका वीज़ा बनवा भी दिया जाता है लेकिन जहां आपको नौकरी करनी होती है वहां जब पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। आपको इधर उधर घुमाया जाता है और फिर या तो वापस लौटना पड़ता है या कई बार वहीं पर फंस जाते हैं लोग जिनका वीज़ा प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने विदेश में नौकरी के पूरे नियम बनाए हुए हैं। फुल प्रूफ प्लान है। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनकी डिटेल मिलती है और जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो भी वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन लोग उनकी जानकारी नहीं लेते और सिर्फ एजेंट पर भरोसा करके पैसा जमा करा देते हैं और फिर उन्हें धोखा झेलना पड़ता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि रिक्रूटमेंट एजेंट ने आपको जिस कंपनी में जॉब ऑफर करने के लिए बताया है उस कंपनी का ऑफर लेटर मंगवाएं जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स दी गई होती हैं। वहां से कंपनी के दिए गए नंबर पर कॉल करके जांच पड़ताल करें और गूगल पर जाकर भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें कि वैसी कोई कंपनी उस देश में है भी या नहीं है और जो जॉब ऑफर लेटर है वो वैलिड भी है या उसने नकली बनवा दिया है। अब बात करते हैं मैरिज वीज़ा की। विदेश जाने के लिए ये भी एक शॉर्टकट अपनाया जाता है। आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके बहुत से लोग वीज़ा ले लेते हैं जो उन्हें बाद में बहुत महंगा पड़ता है। एक बार तो पैसे देकर वीज़ा बन जाता है लेकिन जब वीज़ा रिन्यूअल की बात आती है तो आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाती है। स्टे एक्सटेंशन करवाने के लिए ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाएगी और हो सकता है पैसे लेने के बाद भी आपका काम ना बने। कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंट दूसरे देश में नौकरी दिलाने का ऑफर तभी दे सकता है जब उसके पास विदेशी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी हो। अब होता यह है कि मुंबई के एजेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वह उसकी एक कॉपी दिल्ली के या पंजाब के एजेंट के पास भेजकर नौजवानों से डील करवाते हैं, जबकि दिल्ली या पंजाब के एजेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती ही नहीं है। तो ऐसे एजेंट से सावधान रहें और एजेंट का लाइसेंस नंबर immigrate.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि एजेंट वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं। आपको बता दें immigrate.gov.in पर रिक्रूटर की पूरी डिटेल होती है। लाइसेंस नंबर डालिए उसकी डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही जो वीज़ा एजेंट हैं उनकी भी उस पर पूरी डिटेल होती है। यहाँ पर रजिस्टर्ड अगर इस वेबसाइट पर है immigrate.gov.in पर तो ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि नहीं तो बहुत से फ्रॉड हैं जो दावा करते हैं हम वीज़ा बनवाते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंट हैं, लेकिन वो लोग फेक होते हैं और आपका पैसा लेकर गुम हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केस अखबारों में आपको पढ़ने को मिलते हैं कि वीज़ा के नाम पर, नौकरी के नाम पर पैसा तो ले लिया पर काम नहीं बना और प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो अलग। तो जागरूक होंगे, जानकारी होगी तो धोखेबाजी से बच सकते हैं। इसीलिए हम इस चैनल पर ऐसी जानकारियां आपको देते हैं ताकि आप परेशानियों से बच सकें, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो जानकार बनिए, जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। जुड़े रहिए चैनल से। अच्छी लगी हो जानकारी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।